वैसे तो भारत के अलग अलग कई राज्य हैं और कई इलाके हैं और हर एक राज्य का अपना अलग अलग इतिहास है और अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। ऐसे ही कई इलाके हैं भारत के जिनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं और अपना अपना इतिहास है। लेकिन जब बात आती है बुंदेलखंड की तो बुंदेलखंड भी इससे अछूता नहीं है। बुंदेलखंड की वीर गाथाएं बुंदेलखंडियों के आज भी दिलों पर राज करती हैं और वहीं पर बुंदेलखंड की अपनी अपनी परंपराएं और यहाँ की वीर गाथाएं आज भी चीख चीख कर बता रही हैं कि बुंदेलखंड इन सब चीज़ों में पीछे नहीं है। लेकिन जब बात हो धरोहरों की तो वहाँ पर भी ये बुंदेलखंड पीछे नहीं है। जैसे कि आगरा का ताजमहल बहुत ही फेमस और पूरी दुनिया भर पे मशहूर है, वैसा ही एक बुंदेलखंड का भी ताजमहल है जो अपनी खूबसूरती और अपनी कलाकृति से जाना जाता है और दुनिया भर के लोग यहाँ पर उस कलाकृति और उस बुंदेलखंड के ताजमहल को देखने आते हैं। जैसे आगरा का ताजमहल एक नदी किनारे बना हुआ है, वैसे ही बुंदेलखंड का ताजमहल एक बड़े से तालाब के किनारे बना हुआ है और दूसरी ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। दूर से ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये बुंदेलखंड का ताजमहल पहाड़ों की गोद पर बैठा हुआ हो। इसकी ऐसी सुंदर आकृतियां और कलाकृतियां देखकर विदेशी पर्यटक भी तारीफ करने से नहीं चूकते। लेकिन इस बुंदेलखंड के ताजमहल की कुछ विशेषताएं हैं जिससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और जिसकी वजह से ये देश और विदेश पर भी जाना जाता है। दरअसल इस बुंदेलखंड के ताजमहल की एक खास विशेषता ये है कि यहाँ पर शाम होते ही इस महल पर जाने की पाबंदी लगा दी जाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का आज भी मानना है कि रात होते ही यहाँ पर पायलों की झनकार सुनाई देती है। इस बुंदेलखंड के ताजमहल की अगर खूबसूरती की बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है और जिसको आकृति है इस तरीके से बनाया गया है जैसे कमल के फूल की आकृति बनाई गई हो। इस पे 7 गुम्बद हैं और 48 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल का डिजाइन किया गया है। 180 कलाकृति और चित्रकला इसमें समाई हुई है। इनकी हर खिड़की पर कमल की पंखुड़ियों जैसा बनी हुई हैं और हर झरोखे से जब हवा आती है तो इतिहास के पन्नों को पलटने पर देर नहीं लगती। ये बुंदेलखंड का ताजमहल आज से 400 साल पहले बनाया गया था। तो चलिए जानते हैं इस बुंदेलखंड के ताजमहल की विशेषता और इसकी खूबसूरती के बारे में। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से कैसे इस बुंदेलखंड के ताजमहल को बनाया गया और किसकी याद में बनाया गया और किसने इस बुंदेलखंड के ताजमहल को बनाया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो कहानी है वो कहानी है बुंदेलखंड के ताजमहल की। दरअसल ये बुंदेलखंड का ताजमहल छतरपुर और झांसी मार्ग के पास में एक गांव है धुबेला, और उसी धुबेला गांव पर ये स्थित है जो कि एक बड़े से तालाब के किनारे बना हुआ है और इसकी दूसरी साइड बड़े बड़े पहाड़ हैं और चारों तरफ हरियाली है। पॉइंट ऑफ व्यू देखकर ऐसा मन मोहता है कि लोग बस वहीं पर रुक जाने को जी चाहता है। और इस बुंदेलखंड के ताजमहल की खूबसूरती की चर्चा विदेशों तक है। यहाँ पर पर्यटकों का भी बहुत ही बड़ा हुजूम लगता है और देश के कई कोने कोने से लोग यहाँ पर इस महल की खूबसूरती को देखने के लिए हजारों की भीड़ लगती है। लेकिन इस महल की खास बात यह है कि शाम होते ही इस महल के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है वहाँ के लोगों का कि यहाँ पर रात में आज भी पायलों की झनकार सुनी जाती है और वो पायलों की झनकार किसी और की नहीं बल्कि जिनकी याद में ये महल बनाया गया था उन्हीं की आत्मा इस महल के आसपास आती है और उन्हीं की पायलों की झनकार यहाँ पर आज भी सुनाई देती है। दरअसल वो शख्सियत है महाराजा छत्रपाल की पत्नी कमलापति की। दरअसल महाराजा छत्रपाल ने अपनी पत्नी की ही याद में ये महल बनवाया था। दरअसल
ये महल आज से 400 साल पहले बनाया गया था। महाराजा छत्रपाल वो शख्सियत थी जिन्हें बुंदेलखंड केसरी भी कहा गया है। इतिहासकार बताते हैं कि महाराजा छत्रसाल बहुत ही एक प्रतापी राजा थे और इनकी 5 पत्नियां थीं और इनकी सबसे जो प्रथम पत्नी थी वो थी कमलापति और ये कमलापति से बेहद प्रेम करते थे और उन्हीं की याद में ये महल बनवाया था। दरअसल महाराजा छत्रसाल लंबा चौड़ा उनका इतिहास है। दरअसल वो महाराजा छत्रसाल का काफी लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने 56 साल राज्य किया है और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी काफी बढ़ाया था। चित्रकूट, छतरपुर, पन्ना और ग्वालियर तक उन्होंने राज्य फैला रखा था और उत्तर में कालपी से लेकर सागर, दमोह तक अपना राज्य फैला रखा था। दरअसल इन्होंने राज्य अपना मुगल साम्राज्य से लड़कर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। जब मुगल साम्राज्य पूरे भारत पर छाए हुए थे तभी इन्होंने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया और उनसे लड़ाई लड़के बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था और फिर ये इन्होंने लंबा अपना कार्यकाल किया और 56 सालों तक इन्होंने राज्य किया। और महाराजा छत्रसाल ने धुबेला को ही अपना निवास स्थान बनाया और यहीं पर अपनी चहेती पत्नी की याद में ये महल बनवाया और आज यही महल एक पर्यटक स्थल बन चुका है जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर इस कलाकृति को देखने आते हैं और जो भी यहाँ आता है तो तारीफें करने से रुक नहीं पाता और इसीलिए इसको बुंदेलखंड का ताजमहल कहा गया है। ये बुंदेलखंड वासियों के लिए एक गौरवशाली इतिहास है और महाराजा छत्रसाल की महानता का प्रतीक भी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट करके अपनी राय और अपना सुझाव जरूर दें। आपका एक लाइक, कमेंट्स और आपका सुझाव हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हम आशा भी करते हैं कि ऐसे ही आप हमें मोटिवेट करते रहें। और दोस्तों कमेंट करके ये भी बताएं कि आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।